हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेसफुल स्टोरीज़ में। हम इसमें सुनते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेसफुल कहानियाँ जिनसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज की सक्सेसफुल स्टोरी का शीर्षक है यात्रा के आजीवन सपने। जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ, मैं हमेशा से सैर सपाटा करना चाहती थी। मेरी राय में संसार को देखने और पृथ्वी की हर चीज़ का अनुभव करने से ज़्यादा बड़ा वरदान और कोई नहीं है। मुझे याद है, हाई स्कूल में पढ़ते समय मैं जर्नल में लिखती थी कि किसी दिन मैं यात्रा करूंगी। अब मुझे एहसास होता है कि उस वक्त मैं द सीक्रेट का इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मेरा पहला लक्ष्य कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना था। अमेरिका में मंदी मनोबल को तोड़ने वाली थी और कई बार बहुत कुंठाजनक भी। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूंगी तो महामंदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट सामने खड़ा होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, पढ़ाई के कर्ज थे और मुझे अपने छोटे कॉलेज कस्बे में नौकरी नहीं मिल रही थी। या तो नौकरी मिलती नहीं थी या फिर जो मिलती थी वह मेरे कॉलेज के टाइम टेबल के हिसाब से नहीं होती थी। मैं वाकई हताश महसूस कर रही थी। मैंने द सीक्रेट पढ़ी थी और कुछ मामले में इसे आजमाया था, लेकिन मुझे इस पर पूरे दिल से भरोसा नहीं हुआ था। मैंने इसे दोबारा पढ़ा, तब कहीं जाकर इसका संदेश मेरे दिल तक पहुंचा। मैं 3.5 महीने बाद स्नातक होने वाली थी, जिस दौरान मैं यात्रा कर सकती थी। लेकिन मेरे चारों ओर का संसार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, तुम कभी यात्रा नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि मेरे मम्मी डैडी, जो बहुत अच्छे हैं और समर्थन करते हैं, उन्होंने भी मुझे सलाह दी, यात्रा के सपने दिमाग से निकाल दो, ये काफ़ी समय तक सच नहीं होंगे। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और हम इसके लिए पैसे नहीं देंगे। ऐसे मौके पर हार मानना और यह कहना ज़्यादा आसान था। उनकी बात सही है, लेकिन इसके बजाय मैंने अपना सिर हिलाया और निर्णय लिया कि इस बार उनसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि वे बहुत नकारात्मक थे। इस दौरान मैं हर दिन खुद को बताती थी, मैं यात्रा करने वाली हूँ। मैं नहीं जानती थी कि कैसे या कब, लेकिन यह ज़रूर होगा। मैंने एक स्वप्न बोर्ड बनाया और उस पर अपनी उन जगहों का चित्र लगाया जहाँ की मैं सैर करना चाहती थी। हर रात मैं जर्नल लिखती थी। मैंने ज़िंदगी की हर उस चीज़ की सूची बनाई जिसके लिए मैं कृतज्ञ थी। वे चीज़ें जो मुझे लोगों में अच्छी लगती थी, वे चीज़ें जो मुझे खुद में अच्छी लगती थी आदि। मैं लिखती थी कि मैं संसार देखने का अवसर मिलने पर कितनी कृतज्ञ हूँ और इससे मेरी आत्मा को कितना सुकून मिलेगा। कई सप्ताह तक जर्नल लिखने के बाद मुझे महसूस हुआ मानो यह अवसर सचमुच मिल गया हो। मुझे पूरे दिल से पक्का भरोसा हो गया कि यह ज़रूर होगा। लगभग 1.5 महीने के अभ्यास के बाद मुझे एक पुरानी मित्र का ईमेल मिला, जिसमें उसने मेरे सामने इटली में एक नौकरी का प्रस्ताव रखा, एक परिवार के साथ रहने का सांस्कृतिक आदान प्रदान। परिवार ने मुझसे संपर्क किया और वहाँ रहने की तनख्वाह बताई। मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ। सच कहूँ तो यह अवसर मेरी गोद में आ गिरा था। उसके बाद मैंने सोचा, ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पैसा मिल जाएगा। अब मुझे बस यह पता लगाना था कि वहाँ पहुँचूँ कैसे। मैं खुद को बताती रही कि मैं निश्चित रूप से जाने वाली हूँ। मुझे बस हवाई जहाज़ के टिकट के लिए पैसे की जुगाड़ करनी थी। कुछ सप्ताह बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और लोगों ने मुझे तोहफे में पैसे भेजे। तोहफे की पूरी राशि ठीक उतनी ही थी जितनी मुझे अपने टिकट के लिए चाहिए थी। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं इतनी दूर जा रही हूँ, इसलिए सिर्फ इटली देखना ही काफ़ी नहीं होगा। मैं यूरोप की दूसरी जगहों पर भी जाना चाहती थी। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि अपने आखिरी महीने में मैं लिफ्ट लेकर यात्रा करूँगी। मेरे मित्र और परिवार वाले चिंता करने लगे। उन्होंने पूछा, तुम इतने पैसे बचाओगे कैसे? क्या तुम अकेली जा रही हो? तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है? लेकिन मैं जोर देकर कहती रही, अब समय आएगा तब देखा जाएगा। कोई ना कोई मेरे साथ जाएगा और मैं पर्याप्त पैसे बचा लूँगी। मैं यह बात जानती हूँ। मैंने 1 महीने अतिरिक्त रुकने के हिसाब से अपना वापसी का टिकट करा लिया। अगले ही दिन मेरे पास मेरी सबसे अच्छी सहेली का फ़ोन आया, जो दूसरे राज्य में रहने लगी थी। उसने सामान्य बातचीत करने के लिए फ़ोन किया था, क्योंकि काफ़ी समय से हमारी बात नहीं हुई थी। जब मैंने उसे यूरोप यात्रा की योजना बताई तो वह तुरंत बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मैं भी अपना टिकट बुक करा लेती हूँ, रोम में मिलते हैं। द सीक्रेट के इस्तेमाल से मेरी यात्रा का सपना सच हो गया। इसने मेरे मन में यह सुंदर भावना उत्पन्न हुई कि सिर्फ विचार बदलने से ही आपके साथ बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। मेरी यात्रा जीवन बदलने वाला अनुभव साबित हुई। मेरे पास इसे करने के लिए पर्याप्त पैसा था और अंत में पैसा बच भी गया। यह पूरी तरह सच है। मांगो, विश्वास करो, पाओ। यह वाकई कारगर है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। एशले एस, सिएटल, वाशिंगटन, अमेरिका। तो दोस्तों, आपने अभी
एक सक्सेसफुल स्टोरी सुनी जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको सबसे ज़्यादा अपने जीवन में ये देखना है कि कई बार आप ऐसी समस्याओं से घिरे होते हो, ऐसी मुश्किलों से घिरे होते हो कि आपको अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और आपको ये लगने लगता है कि आपकी वर्तमान की जो स्थिति है, आपकी ये जो प्रेजेंट स्थिति है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी और आप उसके आगे के बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी और सक्सेसफुल स्टोरीज़ में बताया है और इस सक्सेसफुल स्टोरी में जो हमें सीखने को मिलता है वो ये कि हमें उन छोटी छोटी चीज़ों को जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे पास हैं, जिनको हम पजेस करते हैं, जिनका हम उपभोग करते हैं, जिनको हम उपयोग करते हैं, चाहे वो साफ़ हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो अच्छे दोस्त हों, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो भाई बहन हो, जो भी हमारे साथ हैं, चाहे हमारे संबंध हैं, दोस्त हैं, रिलेशनशिप्स हैं, जो कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ें जो हमारे पास हैं, उनके लिए हमें कृतज्ञ फील करना चाहिए और हमें विश्वास करना चाहिए जो भी हम चाहते हैं वो हमें ज़रूर 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 मिलेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस एक जर्नल मेंटेन करना है, उसमें अपनी बातें लिखनी है और पॉजिटिविटी से, और ये सारी बातें अपने ग्रैटिट्यूड देते हुए लिखना है। मान लीजिए जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिले, तो आप अपने जर्नल में लिख सकते हैं, थैंक यूनिवर्स आई हैव गॉट अ वंडरफुल जॉब, थैंक यूनिवर्स आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब। ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं और आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और आपको ये सारी चीज़ें मानते हुए लिखनी है कि वो आपको मिल चुकी हैं। तो दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेसफुल स्टोरी थी। हम इसके बाद नई सक्सेसफुल स्टोरी में आपसे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।